उस जमाने का सबसे शरीफ आदमी कौन होगा बताएं? सबसे शरीफ आदमी, हुजूर फरमाते हैं उस आखिरी जमाने में सबसे शरीफ आदमी वो होगा जो जिना करते हुए देख के सिर्फ इतना कहेगा, भाई साहब थोड़ा पीछे चले जाओ। इतना कहेगा वो कि दीवार पीछे चले जाओ भाई, उसको सबसे शरीफ आदमी समझा जाएगा। ये मेरे आका ने आखिरी जमाने की अलामतें बताई। ये दुनिया वो मिजाज दे चुकी है। आज कोई मौलवी बोले इन नौजवानों को तो सब उस पे बरस पड़ेंगे। कौन से जमाने के मौलाना हो आप? क्या लड़कियों से बात करना कोई ऐब की बात है? एक नहीं, हम 70 लड़कियों से रोज बात करते हैं, रोज छोड़ते हैं। दुनिया ने तुम्हें इसकी आदत डलवा दी। ये इतना नॉर्मल कर दिया गया, कॉमन कर दिया गया कि किसी की इज्जतें कुछ नहीं होती। और फिर मैं कहता हूं, तुम अपनी बहनों की इज्जत की फिक्र क्यों करते हो जब दूसरों की बहनों पर रात की तारीकी में ढाके डालते हो? क्यों अपनी बहनों की इज्जत की फिक्र? बल्कि वो दौर भी आ जाएगा जहां से दुनिया शुरू हुई थी मेरे अजीजों। अब वो दौर भी तुम देखोगे कि बहनों को खुद ही लोग बाजारों में ला देंगे। बाप अपनी बेटियों को खुद लेकर के आएगा बाजार में। हमने मिस्र में देखा है, आज से तकरीबन 17 साल हो गए मैं आकर के भी। उस वक्त जब अभी सोशल मीडिया का दौर नहीं था, दरियाए नील पर नाचती हुई लड़कियां, ताज्जुब होता कि उधर से गाड़ी गुजर जाए तो आंखें बंद कर लें। लेकिन किसी साथी ने कहा कि ये तवाइफ नहीं है, ये नाचने वालियां नहीं है, ये फैमिली के साथ आई हुई लड़कियां हैं, इनके माँ बाप सामने बैठे हुए हैं। हैरत होती है, बाप लेकर के आता है। और ये किसी मैं अहरे गहरे मुल्क की बात नहीं कर रहा, मुसलमान मुल्क की बात कर रहा हूं। हमने बगदाद में, इराक में भी ये सारे हरकतें होती हुई देखी है। क्या जमाना नंगा हो जाएगा? और इस तरह से तुम्हें आज मशहूर कर दिया गया कि तुम नेकियों को सुनना भी नहीं चाहते। आज कोई भी मौलाना कहे तो उसको फौरन बंद कर दो। अरे इसका मत सुनो। कोई चुटकुले सुनाने वाला हो, शादियों की बात करने वाला, औरतों की बात करने वाला, उसको वायरल करो, खूब सुनो उसको। मजेदार मुफ्ती है, मजेदार मौलवी है। लेकिन तुम्हें जिना से अगर कोई रोके, तुम्हारी आंखों की पाबंदी की बात करे, पुराने ख्यालात वाला आदमी। अजीजा ने गिरामी, आपसे मैं ये कहता हूं, तुम जिस इस्लाम की बात करते हो वो इस्लाम नहीं है। ये मेरे आका का इस्लाम तो ये था, मेरे आका का इस्लाम तो ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जिस मुआशरे में रहते बरसों हो जाते, उन्होंने भाभियों को नहीं देखा था। बरसों हो जाते, अपने सगे भाई की औरत को नहीं देखा। और आज हम जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं, अभी अगर नारा लगाओ कोई भी इस्लाम जिंदाबाद, तो देखो छत गूंजने लग जाए, दीवारें गूंजने लग जाए। इस्लाम जिंदाबाद के मस्जिद में जिंदाबाद, तुम्हारी शादियों की महलों में क्या हो गया? इस्लाम कहां है? इस्लाम तुम्हारी बीवियों पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं, तुम्हारी बेटियों पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं, तुम्हारी माओं पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं। हम किसी शादी में जाने से अब घबराने लग गए, डरने लग गए। अक्सर ऐसा होता है, हम अपनी शक्ल शबाहत देखते, या ये उलमा भी होते होंगे, मियां हमको पर्दा करके जाना पड़ता है, बाकी पर्दे वाली तो सब खुले होती हैं। मर्दों को, उलमा को पर्दे में लेके जाया जाता है क्योंकि यह सब नंगी है। वो बात करती है फातिमा तो ज़हरा की, दिल पर चोट लगती है। मेरे आका की वो दुख्तरे नेक अख्तर, लगते जिगर, जिसका जनाजा भी किसी ने नहीं देखा, उससे निस्बत जोड़ने की बात करती है हमारी बहनें आज। और हद तो ये है, उस रसूलुल्लाह की बेटी के पर्दे का हाल ये है, हदीस मुबारक है, क़यामत के दिन लोग तो नंगे उठाए जाएंगे, लेकिन उस महशर के मैदान में भी एक आवाज आ रही होगी फरिश्तों की तरफ से, या अहले महशर गद्दू अबसारकुम फ़इन्न फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद तमर्रु इलल जन्नह। ऐ महशर वाले, अपनी आंखें नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा जन्नत की तरफ जा रही है।